क्या आप जानते हैं कि सूरज चांद के मुकाबले बहुत ही बड़ा है, पर दोनों आसमान में एक ही साइज के क्यों नजर आते हैं? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है? और नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी बिलियनर है जो रोड पर क्लीनिंग का काम करती है, यानी सफाई करती है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। और नंबर 1, बाबूजी, साल 2008 की बात है कि जापान के शहर में एक इंसान ने नोटिस किया कि जब वो सुबह उठता था तब वो अपने खाने को गायब देखता था। जैसा कि उसने रात को खाना बनाकर फ्रिज में रखा, सुबह खाने के लिए उठा तो वो सुबह गायब होता था। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि रोज ही ऐसा होता था। वो घर में रहता भी अकेला था, पर ये कैसे पॉसिबल हुआ? और एक ही दरवाजा था जो अंदर से पूरी तरह से लॉक था। बाबाजी, इसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसने अपने घर में कैमरा लगवाया। और आपको पता है उसमें क्या पता चला? उसमें एक 58 साल की बूढ़ी औरत उसके किचन के नीचे कोठरी में रहती थी। और उसे जब पूछा गया ये काम वो कब से कर रही है तो उसने कहा कि ये वो काम 1 साल से कर रही थी। उसे बस सरवाइव करना था और वो खाना ही चुराती थी और वापस कोठरी में जाके सारा दिन गुजारती थी। बाबाजी, कितना कमाल का फैक्ट है ना? फैक्ट नंबर 2, शुगर रे रॉबिन्सन एक बहुत ही फेमस यानी मशहूर बॉक्सर थे। उन्होंने एक बहुत बड़े बॉक्सिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, पर जिस दिन फाइट होनी थी उस दिन सुबह के वक्त उन्होंने फाइट करने से मना कर दिया। उनसे जब पूछा गया उन्होंने फाइट से मना क्यों किया, तब उन्होंने कहा कि पिछली रात मुझे ख्वाब आया था जिसमें मैंने उसे जान से मार दिया था। पर उनके दोस्तों ने कहा, बाबाजी बॉक्सिंग कर लो, ख्वाब थोड़ी में सच होता है, ख्वाब को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? कन्विंस होने के बाद उन्होंने ख्वाब को इग्नोर कर दिया और फाइट में चले गए। और आपको यकीन नहीं होगा, उस दिन स्ट्रॉन्ग पंच की वजह से उनके सामने वाला ओपोनेंट मारा गया। फैक्ट नंबर 3, बाबूजी, 1961 में बग बनी नाम के कार्टून कैरेक्टर के वॉइस ओवर करने वाले मेल ब्लैंक एक कार एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चले गए थे। और उस कोमा में वो कई दिन तक बेहोश रहे और लोगों को लगने लगा कि वो कोमा से कभी वापस नहीं आएंगे। पर बाबाजी, अजीब बात ये हुई कि जब डॉक्टर्स ने उनके असली नाम के बदले कार्टून कैरेक्टर वाले नाम से कुछ सवाल पूछा तब वो कोमा में ही जवाब देने लग पड़े थे। वो तभी जवाब देते जब उन्होंने बग्स बनी वाले नाम से बुलाया जाता, यानी कार्टून कैरेक्टर वाले नाम से बुलाया जाता। और लकीली वो 3 हफ्तों तक कोमा से वापस आ गए थे। अजीब सा केस था, है ना? फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक जो बिना किसी रुकावट के पुर्तगाल से वियतनाम तक है। ये एक 17,000 किलोमीटर लंबी अनइंटरप्टेड रेल लाइन है। मतलब अगर आप वियतनाम से बैठे हो और पुर्तगाल जाके उतरोगे तब आपको ट्रेन में बैठे बैठे 12 दिन लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, एक कंडीशन है जिसे कहते हैं मैथ्स एंजाइटी। और ये शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को होगा। मैथ्स एंजाइटी ये नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है और आप मैथ में अनगिफ्टेड हो, क्योंकि आप मानते हो कि आप मैथ्स में कमजोर हो और आपके इसी बिलीफ की वजह से आप मैथ्स में कमजोर परफॉर्मेंस देने लग पड़ते हो। दिस इज अ फैक्ट। फैक्ट नंबर 6, बाबूजी, सूरज चांद के मुकाबले में बहुत ही बड़ा है, पर दोनों जमीन से देखने पर आसमान में एक ही साइज के नजर आते हैं। मतलब कि अगर चांद इतना बड़ा है और सूरज एक्चुअली में इतना बड़ा है, तो अगर चांद आसमान में इतना बड़ा दिखता है, सूरज भी चांद से बहुत बड़ा दिखना चाहिए। पर फिर भी दोनों आसमान में एक ही साइज के क्यों दिखते हैं? ये इसलिए क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग कोइंसिडेंस मतलब इत्तेफाक है। एक्चुअली में चांद यानी मून सूरज से 400 गुना छोटा है, पर सूरज की पोजीशन 400 गुना चांद से दूर भी है। मैं फिर से कहता हूँ, चांद सूरज से 400 गुना छोटा है, पर सूरज चांद से 400 गुना दूर भी है, मतलब बहुत दूर। इसीलिए जमीन से आसमान पर देखने में दोनों ही एक साइज के आते हैं। अमेजिंग, क्या इत्तेफाक है हमारी दुनिया का। फैक्ट नंबर 7, जॉसेफ स्टैलिन नाम का एक पॉलिटिशियन था। वो दुनिया के सख्त और पावरफुल लोगों में से एक था। उसके आसपास के लोग उससे इतना डरते थे कि एक दफा ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और उसके आसपास के गार्ड्स और लोगों ने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया। 10 घंटे गुजरने के बाद भी किसी ने डॉक्टर को नहीं बुलाया और इसी की वजह से उनकी मौत हो गई। आसपास के लोग डरते थे कि वो कहीं ठीक ना हो जाए और फिर से अपनी दादागिरी शुरू ना कर दें। फैक्ट नंबर 8, बाबूजी, साल 2013 की बात है। एक आदमी था जिसका नाम रजियोली। उसको उसके घर से ही उसकी बीवी के सामने ही उसे 2 किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया। किडनैपर्स ने मास्क पहना हुआ था और हाथों में बंदूक थी। लकीली 2 दिन बाद ही वो वापस अपने घर आया और उन्हें कोई चोट भी नहीं पहुंची थी। और वो अपनी वाइफ को बोले कि उन्हें कुछ याद नहीं उनके साथ क्या हुआ था। बहुत ही मिस्टीरियस केस लग रहा है ना? और बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि वो किडनैपर्स फेक थे, बंदूक भी फेक थी। वो
कैंपस और कोई नहीं बल्कि रिजेलियो के दोस्त ही थे, और ये ड्रामा सिर्फ उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो बाहर जा सकें और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकें। और उसकी वाइफ पार्टी और ड्रिंक्स के बहुत खिलाफ थी, पर वो पार्टी बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, इसलिए उसने ये सब किया। क्या इंसान है यार, सलूट है इसको। फैक्ट नंबर 9, मार्स पे जाने वाले क्यूरियोसिटी रोवर ने जब अपना 1 साल पूरा किया मार्स पे, तब उसने अपने सिस्टम के अंदर ही हैप्पी बर्थडे गाना बजाकर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। वाह।